मसीह यीशु में सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से प्रभु ने यह समय दिया कि हम उसके जीवित वचनों से बात करें। तो मेरे प्रियजनों, आज हम बात करेंगे कि आपके हाथ में क्या है, और जो आपके हाथ में है चाहे वो साधारण भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े काम कर सकता है। मेरे प्रियजनों, कई बार हम इधर उधर देखते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम इस बात को जानें कि हमारे पास क्या है, और उसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। तो मेरे प्रियजनों, आज मैं बाइबल में से एक ऐसे व्यक्ति के विषय में आपके साथ बांटना चाहता हूं जो एक साधारण था, लेकिन जब उसने जान लिया कि मेरे हाथ में क्या है और उस चीज को उसने परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया, तो मेरे प्रियजनों, वो साधारण चीज से उसने बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए। तो हम पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन में से निर्गमन की किताब और उसका 4 अध्याय और उसके 2 वचन से। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वो क्या है? वो बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वो सर्प बन गई। हाँ, मेरे प्रियजनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब मूसा पहाड़ के ऊपर गया परमेश्वर से मिलने के लिए, उस आग को देखते हुए जब वो पहाड़ पर गया, तो परमेश्वर ने मूसा से जब बातें करना आरंभ किया, तो परमेश्वर ने मूसा से पूछा, तेरे हाथ में क्या है? तो मेरे प्रियजनों, उसने कहा, मेरे हाथ में लाठी है। परमेश्वर ने उससे कहा, इसे नीचे डाल दे, और जब उसने नीचे डाल दी वो सांप बन गई। मेरे प्रियजनों, ये मूसा के हाथ में क्या था? मूसा के हाथ में एक साधारण लाठी थी, क्योंकि मूसा चरवाहा था, एक भेड़ों बकरियों को चराने वाला था। उसके हाथ में एक साधारण लाठी थी, लेकिन जब उसने उस लाठी को परमेश्वर के आगे डाल दिया, उस लाठी को नीचे डालने का मतलब है उसने अपने उस हुनर को, अपने उस टैलेंट को परमेश्वर के आगे रख दिया। उसने परमेश्वर के वचन को माना, और जब उसने उस लाठी को नीचे डाल दिया, बाइबल कहती वो सांप बन गई। कहने का मतलब है वो लाठी साधारण लाठी नहीं रह गई, वो लाठी अब परमेश्वर की लाठी बन गई। जब हम निर्गमन की किताब उसका 4 का 20 भी पढ़ेंगे। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। हाँ मेरे प्रियजनों, यहाँ पर पहले वो लाठी मूसा की थी, जब तक उसने उसको धरती पर परमेश्वर के आगे नहीं डाला था। उस समय तक वो लाठी एक चरवाहे की लाठी थी, वो लाठी भेड़ों बकरियों को चराने वाली एक लाठी थी। लेकिन जब उसने उस लाठी को परमेश्वर के आगे डाल दिया, समर्पित कर दिया, तो वो लाठी साधारण लाठी नहीं रह गई, वो लाठी परमेश्वर की लाठी बन गई। यहां पर हम निर्गमन 4 की 20 में पढ़ते हैं कि मूसा अब जब मिस्र में जा रहा है, तो वो साधारण लाठी नहीं लेकर जा रहा, वो परमेश्वर की लाठी को लेकर जा रहा है। मेरे प्रियजनों, याद रखें, हमारे पास खुदावन ने हर एक को हुनर दिए, हर एक के पास कुछ ना कुछ उसके हाथ में है। कई बार हम दूसरे लोगों के दानों वरदानों को देखते रहते हैं, यदि मेरे पास ये होता ऐसे हो जाता, यदि मेरे पास वो होता ऐसे हो जाता। लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर साधारण चीज से बड़े बड़े काम करता है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर उस समय कहते हैं, आपके हाथ में क्या है? अलीशा ने जब विधवा के घर में बर्तनों को तेल से भरा, उसने पूछा, तुम्हारे घर में क्या है? उसने बोला, थोड़ा सा कुप्पी में तेल है, उसे छोड़कर और कुछ नहीं है। और हम जानते हैं कि कैसे अलीशा के दिनों में वो विधवा के घर में बर्तन तेल से भर गए। मेरे प्रियजनों, मूसा के हाथ में भी एक साधारण लाठी थी, और परमेश्वर के आगे जब वो लाठी को डाल दिया गया, वो साधारण लाठी नहीं रह गई, वो परमेश्वर की लाठी बन गई।
मेरे प्रियजनों, जब तक आपकी सेवकाई परमेश्वर की सेवकाई नहीं बन जाती, जब तक आपका गाना परमेश्वर के लिए नहीं होगा, जब तक आपका कोई भी हुनर जो आपके पास है, आपका बिजनेस है, आपका कुछ भी है, जब तक उसे आप परमेश्वर के आगे समर्पित नहीं करते, आप अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देख नहीं सकते। चाहे कुछ भी आपके पास है, उसे खुदा के आगे रख दे, परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। मेरे प्रियजनों, वो लाठी अब मूसा की लाठी नहीं रह गई, वो लाठी परमेश्वर की लाठी बन गई। और यहां पर हम खुदा के वचन में से पढ़ा है कि मूसा उस लाठी को लेकर मिस्र में गया, और उसी लाठी की सामर्थ के द्वारा, क्योंकि वो लाठी अब साधारण लाठी नहीं थी, वो लाठी परमेश्वर की लाठी थी, और उसके द्वारा, वो लाठी के द्वारा मिस्र में से वो लोगों को गुलामी में से छुड़ा कर ले आया। मेरे प्रियजनों, साधारण लाठी नहीं थी वो, अब वो लाठी परमेश्वर की लाठी थी। उसी लाठी से मूसा ने लाल समुद्र को मारा, लाल समुद्र दो भाग हो गया। उसी लाठी को जब फिरौन के आगे डाला, वो सांप बन गई। मेरे प्रियजनों, बहुत सारे काम हम बाइबल में देखते हैं कि जब चट्टान को मारा गया, उस समय वो पानी निकला लाठी के द्वारा, लाठी को जब चट्टान पर मारा गया। इसीलिए मेरे प्रियजनों, लाठी वो साधारण लाठी नहीं थी, वो लाठी अब परमेश्वर की लाठी बन चुकी थी। इसीलिए मेरे प्रियजनों, आपके पास जो कुछ आपके हाथ में है, उसको परमेश्वर के आगे रख दे, उसको समर्पित कर दे, जैसे मूसा ने पहाड़ के ऊपर रख दिया, और खुदा ने उस लाठी के द्वारा बड़े काम किए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर आपको देता है, दिया हुआ है, और जब आप लाठी को खुदा के आगे रख देते हैं, वो जब परमेश्वर का वरदान आपके जीवन में आता है, तो उसे इस्तेमाल करना भी पवित्र आत्मा की अगुवाई से है। मेरे प्रियजनों, कई बार हम लाठी ले लेते हैं खुदा से वापस, वो लाठी खुदा की बना देते हैं, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, वो हम पवित्र आत्मा की अगुवाई से नहीं सुनते। परमेश्वर ने जब मूसा को उस लाठी को नीचे रखने के लिए कहा, मूसा ने उस लाठी को नीचे रख दिया और वह सांप बन गई। और जब सांप बन गई, अब मूसा उस लाठी से भाग रहा है, सांप से डरता हुआ भाग रहा है। मेरे प्रियजनों, कई बार हम भी परमेश्वर के कामों से भागते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, इसकी पूंछ को पकड़ ले। याद रखें, परमेश्वर ने मूसा से कहा, इसकी पूंछ को पकड़ ले। परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा इसकी मुंह से पकड़ ले, इसके पेट से पकड़ ले, परमेश्वर ने कहा इसकी पूंछ से पकड़ ले। तो मेरे प्रियजनों, जो वरदान हमें देता है खुदा, उसे इस्तेमाल करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर हम अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बातें भी करता है, उसको नियंत्रण करने के लिए, उसको काबू करने के लिए। परमेश्वर ने उस सांप को काबू करने के लिए कहा, इसकी पूंछ को पकड़ ले। परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला इसके मुंह से पकड़। तो मेरे प्रियजनों, इसीलिए जो खुदा ने हमको दिया है, उसे इस्तेमाल करना है हमें, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनकर, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उसे इस्तेमाल करना है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, जो आपके हाथ में है, चाहे वो साधारण से साधारण कुछ भी चीज क्यों ना हो, उसे प्रभु के आगे रख दें, उसे समर्पित करें। खुदा उसके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। दूसरी बात, जब आप उसे इस्तेमाल करते हैं, हर जगह पर परमेश्वर की अनुमति के बिना, पवित्र आत्मा की अगुवाई के बिना किसी को दिखाने के लिए मत करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई को उस समय सुने। और सच में जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, अपने वरदान को पहचान लेंगे, मेरे प्रियजनों, आप जान लेंगे मेरे हाथ में खुदा ने क्या दिया है। कई बार हम यही सोचते रहते इससे क्या होगा, ये तो साधारण है, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जो है वो निर्बलताइयों के ऊपर काम करती है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, आपके जो भी हाथ में है उसे खुदा के आगे रख दें और उसे पवित्र आत्मा की अगुवाई से इस्तेमाल करें। परमेश्वर आपको अवश्य बढ़ाएंगे। खुदा इस संदेश के द्वारा आप सभी को बरकत दें।
यीशु के नाम में आमीन।